बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज एक गैर सियासी इशू है जिसका ताल्लुक़ बिलाशुबा पाकिस्तान की सलामती के साथ है और जो नए पाकिस्तान के मोहसिन हैं, एक आलमी आइकॉन है पाकिस्तान के, साबिक़ वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेटिक फ़ोर्स है ऑपोजिशन में भी, और आज भी इक़्तिदार के अंदर 2 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम मौजूद हैं, बल्कि तीसरा यूनिट भी बहाल हो गया। अली अवान यहाँ बैठे हैं, हमारे असद उमर साहब भी और खुर्रम भी बहाल हो गए, तो वहाँ हमारी अक्सरियत है। उस पार्टी के सरबराह हैं, उनकी जो केसेस हैं और उनकी जो ज़िंदगी है और उनकी जो सिक्योरिटी है, ये उससे स्पेसिफिक आज हमने आपसे बात करनी है, इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि आज से कुछ महीने पहले जब अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ था, हमें इत्तलात मिली थी और उन इत्तलात की बुनियाद के ऊपर मैंने एक प्रेशर किया और उसमें कहा कि इमरान खान पे कातिलाना हमला होगा। तो उस वक्त कुछ दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था, कुछ ने कहा था कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हमने ब्लो कर दिया इस इशू को। उसके बाद इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा इस बात को दोहराया कि उनके ऊपर हमला होगा, और साथ हमला किस तरह से होगा वो भी बता दिया कि एक मजहबी जुनूनी को खड़ा किया जाएगा। और उसके बाद फिर वजीराबाद में वो प्लान एक्सिक्यूट हुआ, और वो प्लान एक्सिक्यूट होने का नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब को बहुत शदीद गन शॉट वुंड्स आए, 11 लोग जख्मी हुए और एक हमारे कारकुन शहीद हो गए। अब थोड़ा सा अगला पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सलमान तासीर मॉडल का एक डिफेंस क्रिएट करने की नाकाम कोशिश की गई, और उसमें जो मुल्जिम था उसकी एक वीडियो, जिसकी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस के आला तरीन जो ऑफिसर थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो मुल्जिमों को पकड़े, वो मुल्जिम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। दूसरी जगह मुंतकिल करने के बाद मुल्जिम की एक वीडियो जारी होती है और फिर उसकी उसी रात दूसरी वीडियो जारी होती है। अभी इमरान खान का पर्चा नहीं हुआ और अभी भी इमरान खान का पर्चा नहीं हुआ। कहां 3 नवंबर और कहां आज 3 मार्च अगले साल का, कोई पर्चा नहीं हुआ उनकी तरफ से। उस पर हुकूमत ने 2 मौक़िफ़ इख्तियार किए। पहला मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान पे कोई हमला नहीं हुआ। हुकूमत का दूसरा मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान पे एक मजहबी जुनूनी ने हमला किया है। ये दोनों मौक़िफ़ कौम के सामने है, और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि फिर JIT के जरिए से यह तय हुआ, मुकामी पुलिस और जिम्मेदाराने पुलिस और दूसरे जो लोग थे या जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी जिनका काम था प्रोब करना, वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके। और फिर JIT ने बताया कि हम 2 कह रहे थे, उस दिन भी एतराज़ हुआ 2 किधर से आ गए, कि वो 3 निकले। फिर वो किस तरह से साबित करती है JIT, जब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ असलहे के खौल मिले तो साबित हुआ कि 3 जगह से फायर हुए थे। अब इसका एक और पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये थी पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर पार्टी के लीडर और सबसे बड़े लीडर के खिलाफ। उसके बाद अब हमारे पास कुछ ताज़ा इत्तलात हैं और ताज़ा सर्कमस्टांशियल शवाहिद, सर्कमस्टांशियल पीसेस ऑफ एविडेंस हैं
ये दो चीजें, शवाहिद हमारे पास हैं कुछ सर्कमस्टांशियल, इसलिए कि हम तफ्तीशी इदारा नहीं है, सियासी जमात हैं, और दूसरा हमारे पास इत्तलात हैं। उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके सामने ये इंतहाई संगीन और हसास सूरत हाल आपके सामने बयान करने पे हम मजबूर हो गए, ताकि कौम को पता लग सके, पूरी दुनिया को पता लग सके कि किस तरह दोबारा इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। मैं उस जो प्लान की हमारे पास इत्तलात हैं उनकी तरफ बाद में मैं शॉर्ट कमेंट करूंगा। पहले मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस के कुछ पीसेस आपके सामने रखता हूं, जिससे अंधे को भी नजर आ जाएगा कि एक और कातलाना हमले की तैयारी हो रही है। और वो कातलाना हमले की तैयारी कौन कर रहा है, मैं उस पे भी आखिर में जाऊंगा। पहला पीस ऑफ एविडेंस ये है कि इमरान खान पे इसरार किया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में जितने पर्चे उनके खिलाफ, अब पीटीआई के खिलाफ सेंचुरी से ज्यादा पर्चे हो चुके हैं इस्लामाबाद में सिर्फ, और हमारे कहीं से 180, कहीं से 125, कहीं से 29, कहीं से 37 कारकुन गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये पर्चे क्यों हो रहे हैं, आप जरा इनको जोड़िएगा। पहला लिंक मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और इस्लामाबाद में क्यों हो रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस्लामाबाद के जो वकील हैं, वो जो इस्लामाबाद की कचहरी है उसको कहते हैं डेथ ट्रैप, कि ये मौत का फंदा है। वैसे नहीं वो कहते। सेशन जज, सीनियर वकील, लेडी लॉयर, लिटिगेंट, अमले के लोग इस्लामाबाद कचहरी में एक दफा कत्ल नहीं हुए, 2 दफा कत्ल हुए। क्या कोई मुझे बता सकता है यहां का जिम्मेदार कि उनके मुल्जिम कहां गए? क्या कोई बता सकता है उनका ट्रायल कहां हुआ? क्या कोई बता सकता है उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्या कोई ये बता सकता है कि इस कचहरी को उसके बाद महफूज क्यों नहीं बनाया गया? सारी कोशिश, ये जो पर्चे हैं, ये पहला सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस है हमारे पास। ये इस्लामाबाद में करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद कचहरी में घेर गार के लाया जाए और फिर वहां पे स्नाइपर या किसी कार बॉम्ब के जरिए या किसी खुदकश के जरिए उनकी जान ले ली जाए। मैं यहां रुक जाता हूं, इसको कोई सियासी गुफ्तगू ना कह दे, इसलिए ये हमारी इत्तला नहीं है, मैं ये क्लैरिफिकेशन कर देता हूं। पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तान की वजारत दाखिला के इंचार्ज ने कहा है कि उनके पास इत्तला है कि एक गैर मुल्की एजेंसी किसी कचहरी की पेशी के दौरान इमरान खान को कत्ल करना चाहती है। यह रिकॉर्ड पे है, ये हम नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट कह रही है। मैं आपको उसकी शहादतें, जो सर्कमस्टांशियल वाकयाती शहादतें, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं तरतीब के साथ। पहली शहादत मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी शहादत यह है कि इमरान खान को सिक्योरिटी के एतबार से सारा तनहा कर दिया गया है। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान पहुंचते हैं तो फाजल अदालत ये कहती है कि सिक्योरिटी में अंदर लाया जाए। वकील वहां अंदर बात करते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है। जब बेल का अमल खत्म हुआ, अदालत ने फिर हुक्म किया कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में घर वापस भेजा जाए। ना पहले सिक्योरिटी दी और ना फिर सिक्योरिटी दी। अदालत के हुक्म की नफी करते हुए दोबारा सिक्योरिटी नहीं दी गई, और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान को किसी तरीके से निशाना बनाया जाए। यह दूसरा सबूत है। तीसरा जो सर्कमस्टांशियल सबूत है वो इंतहाई खौफनाक है। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हाजिरी वाले दिन सामने आया है। उसके 4 हिस्से हैं उस सबूत के, वो चारों हिस्से मैं आपके सामने रखूंगा। उसका पहला हिस्सा यह है कि पहली बार इमरान खान की आमद के मौके पे जो सिक्योरिटी के कैमरास थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहां से पता कर लें आप, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। क्यों बंद किए गए? कोई वारदात करना थी
कोई पहचाना ना जाए, ताकि कोई मजहबी जुनूनी खड़ा किया जा सके उसके नाम के ऊपर एक डिकॉय। इमरान खान से ज्यादा किसने आलम इस्लाम में और आलम इंसानियत में, अक़वाम मुत्तहिदा में और मगरबी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हजार जाने कुर्बान आपके लिए मुकदमा लड़ा? किसने इस्लामोफोबिया का मुकदमा इमरान खान से ज्यादा लड़ा? तो इसलिए ये सबूत नंबर 1 है। ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर के मैं सबूतों की बात कर रहा हूं। हुकूमत जवाब दे कि वो कौन था जिसने सिक्योरिटी के सीसीटीवी कैमरास को बंद किया। दूसरा, आप ये कंफर्म कर लें, वहां रजिस्ट्रार हैं, दूसरा अमला है, फाजिल अदालतें बैठती हैं। एटीसी के कोर्ट के अंदर की सिक्योरिटी, आप लोग कवरेज जो करते हैं उनको मेरी बात ज्यादा समझ आ रही होगी और कुछ चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं वहां। वो अंदर की सिक्योरिटी उस दिन टोटल गायब थी। वहां 8 से 12 के करीब, 15 के करीब लोग बैठे होते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। वहां ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के मुकदमे 2 दिन चलते हैं और जो 7 दिन हैं उनमें से 5 दिन और वो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे, जिसमें बड़े बड़े मुकदमे हैं, वो सुने जाते हैं। इसलिए वहां सिक्योरिटी वाले बैठते हैं। वो कौन था जिसने सिक्योरिटी वाले उस दिन वहां से हटा दिए? ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर से दूसरा सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस कौन था? इसका हुकूमत जवाब दे। तीसरा सर्कमस्टांशियल पीस ऑफ एविडेंस, उस अदालत के अलावा जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की अंदर सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी का एक एहलकार भी वहां उस वक्त मौजूद नहीं था। वो एहलकार किसने वहां से हटाए? वो कौन था? हुकूमत जवाब दे जिसने वो एहलकार हटाए हैं। क्योंकि हुकूमत कहती है उनको पता है कि कोई गैर मुल्की भी पता है कि एजेंसी है। वो मारना चाहती है इमरान खान को। क्यों मारना चाहती है ये नहीं बताया, और कहते हैं कि मारा जाएगा कहां, खुदा ना करे कहने वालों के मुंह में खाक, लेकिन दोहराना पड़ रहा है मजबूरन। वो कहते हैं मारा जाएगा तारीख पेशी के ऊपर। अब जो उसके अंदर का चौथा सबूत है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे बंद थे सुबह से जब अदालतें आके बैठी हैं, ये भी आप जाके पता कर लें। जब कोई आएगा तो जैमर लगेंगे, ये तो समझ में आने वाली बात है। अदरवाइज वहां उस कोर्ट और प्रेमिसेस में जैमर्स नहीं होते। बाहर से जो गाड़ी आती है उसके साथ जैमर्स की गाड़ियां दौड़ती हैं या उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। और जो इसमें आखिरी बात सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मैं आपको 5th है गालिबन मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, वो ये थी कि आप जाके ये पता कर लें कि लोग बाहर से जोर लगा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो अंदर से कुंडा किसने खोला, ये चीजें सामने आएंगी। 13 तारीख को याद रखिएगा, 16 तारीख को भी याद रखिएगा, 14 तारीख को भी याद रखिएगा। वहां जो दरखास्त जमानते हैं वो उनकी समात होनी है। उसमें वीडियोस जज साहिबान अपने नुक्ता नजर से, जज साहब जो सुनेंगे वो यकीनन देखेंगे और हम अपने नुक्ता नजर से वीडियोस पेश करेंगे वहां पे। अब मैं वापस चलता हूं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से, आपको लेके चलता हूं मैं। फिर अगला सबूत जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसके ऊपर, वो क्या है? वो ये है कि अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं। जान पे वो खेल के आपने देखा किस तरह से वो यहाँ बारिश में गिरते हैं और उठ के फिर दौड़ के गाड़ी की तरफ, अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ते। वो हमारे जानिसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? ताकि इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। सिक्योरिटी के एतबार से दे वांट हिम कि वो अकेले हो जाएं और उनकी गाड़ी नंगी हो जाए, कोई सिक्योरिटी वहां उनके साथ ना हो। ये जवाब दे हुकूमत कि वो कौन है जिसके कहने पे उनको ये इतला मिलने के बावजूद भी वो इमरान खान की जाती सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चे कर रहे हैं, ताकि उनको उस सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। इससे भी अगला सबूत जो मैं आपको देना चाहता हूं,
वो अगला सबूत ये है कि इमरान खान जिस तरीके से लोगों को हटाया गया सिक्योरिटी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से, उनको टारगेट करने के अलावा हुकूमत बताए और क्या वजह थी कि उन सिक्योरिटी के लोगों को और सिक्योरिटी मेजर्स को वहां से रिमूव किया जाए। उसका एक मिसाल बेनज़ीर की शहादत वाले दिन की मिलती है। पहले एक फॉल्स फ्लैग चलाई गई न्यूज़, कहा गया कि कोराल के पास नवाज शरीफ पे अब हमला हो गया, बहाना बना के सारी सिक्योरिटी वहां से शिफ्ट की गई। और जब हमला होता है, एक्चुअल जो हमला होना था, तो उस वक्त कोई सिक्योरिटी किसी जगह मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी वाले तब आए जब उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जाया करने के लिए जो शहादतों की जगह थी उसको पानी से साफ किया था। क्या उनको इंसाफ मिला? जवाब कौम जानती है। इसलिए वहां सलमान वाला, यहां लियाकत बाग वाला, ये फार्मूला, वो कौन है हुकूमत में से जो ये सारा कुछ कर रहा है? जवाब दे हुकूमत। उसके साथ मैं अब इसका जो दूसरा पोर्शन है उसकी तरफ आना चाहता हूं। जो मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ, वो सारे दो तरह के मुकदमात हैं। एक मुकदमात वो हैं जो सियासी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुखालिफ सियासी पार्टी के खिलाफ FIR करके साबित कर दिया कि वो मुकदमात सारे सियासी हैं। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई रेफरेंस है, कोई इस्तिगासा है, वो सारे आप खोल के देख लें। वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ट्रिगर करदा मुकदमात हैं। और यही तो हमारा मुकदमा है पाकिस्तानी कौम के सामने कि ये मुकदमात झूठे हैं और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। दूसरे मुकदमात कौन से हैं? 25 मई को इमरान खान कंटेनर पे हैं, कहते हैं उनके इमा के ऊपर फलाने ने पत्थर मारा। 25 मई को जो मजालिम हुए उनके पर्चे हमारे ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना किसी ने फूल तोड़ा, ना घास तोड़ी, ना गमला तोड़ा, सवाल ही नहीं था। वहां पे बाकायदा मीडिया पे हमला हुआ। एक असिस्टेंट कमिश्नर का नाम मुझे अभी बताया गया है। आज अभी थोड़ी देर पहले जिस अदालत से मैं पेश होकर आ रहा हूं, वहां जो साफी थे वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा वहां जा इमरान खान रहे थे और मारा हमें गया है। और पर्चा किस पे किया गया? पर्चे में एक प्रोफेसर ऐसा पकड़ा गया, गिरफ्तार है, जो वो जज साहब के पास पेश होता है और जज साहब ने प्रोफेसर साहब से ये पूछा, ये असातिज़ा की इज्जत जरा देखिएगा किस तरह करते हैं। दहशतगर्दी में पकड़े हुए प्रोफेसर साहब बंद हैं और मुझे जज साहब ने कहा प्रो बोनो इनका केस आप लड़ लें, प्रोफेसर के पास पैसे नहीं हैं। जज साहब ने पूछा प्रोफेसर से कि आप कहां खड़े हैं और आप पे क्या पर्चा हुआ है? उसने कहा सर मुझे तो नहीं पता मैं कहां खड़ा हूं, लेकिन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मैं जबरदस्ती दाखिल हुआ, मुझ पे पर्चा। यानी उनको पेशी वाले भी दिन नहीं पता था कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कहां है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो तो प्राइमरी टीचर हो, तो हमारे लिए हमारे सर का ताज है, वो जो इंसानियत हमें सिखाते हैं। दो अगले नुक्ते मैं आपके सामने बयान करता हूं। पहला नुक्ता यह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक ई कोर्ट मौजूद है। ये जस्टिस खोसा साहब के जमाने में गालिबन शुरू हुई थी और ई कोर्ट के ऊपर सैकड़ों मुकदमात, तेज रफ्तार फैसले उनके हो चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादा हो सकते हैं बल्कि। और उस वक्त एक सोहेल नासिर थे जो हाई कोर्ट में एलिवेट हुए बाद में, वो सेशन जज इस्लामाबाद थे। ये उनके दौर की मैं बात कर रहा हूं जब ये शुरू हुआ था। और उसकी एक तरह से निगरानी और उसकी पेटर्नेज कहना ज्यादा मुनासिब होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती रही है। मैंने दरखास्त दी एक से ज्यादा अदालत में कि हमें आप ई कोर्ट में बैठ जाएं, तशरीफ ले आएं और वहां से इमरान खान की हाजिरी आप वीडियो लिंक के जरिए से लगाएं। मैं कामयाब नहीं हो सका कन्विंस करने में, तो मैं ये अदलिया से दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहता हूं, एज सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज जूरिस्ट, एज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और जो आपका सितारा है कोटा, वहां का मैं रहने वाला हूं, एक ग्लोबल सितारा है आपका वो तहसील। मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूं कि आप हमें कुछ कोई फेवर ना दे, कोई भी ना फेवर दे। हम फेवर मांगते भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ने वाले फेवर क्यों मांगेंगे किसी से? हम तो लॉ मांगेंगे। लॉ में कहते हैं प्रिंसिपल पैरिटी जिसको कहते हैं,
आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 25 है, वो कहता है सबसे यकसां सलूक करो। इमरान खान के हमले में कत्ल करने वाला, इकदाम कत्ल करने वाला, 11 जख्मी करने वाला, गन शॉट वुंड्स मारने वाला, कैमरे पे पकड़े जाने वाला, उसको अगर वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाजत हो सकती है तो इमरान खान को भी इजाजत मिलनी चाहिए। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बाकायदा रिमार्क्स आए थे और शायद उस तनाजुर में जब नवाज शरीफ की हजार दास्तान चल रही थी, उनके ऊपर जाते और नीचे आते हुए प्लेटलेट्स की, तो एक से ज्यादा जगह से ये रिमार्क्स आए थे जो शायद दुरुस्त थे उस वक्त, जो तासुर दिया गया था कि वो मर जाएंगे, कि हुकूमत लिख के दे कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, हुकूमत जिम्मेदार होगी। मैं मुतालबा करता हूं शहबाज शरीफ मेरे पहले मुकदमे का जो बड़ा मुल्जिम है, जो पहला मुकदमा है हमारा जिसकी FIR अभी होनी है वजीराबाद में, वो जरूर होनी है इंशाअल्लाह अज़ीज, और उनको तरीका पता है, वो सब्जाजार से बरी हो सकते हैं, उनको तरीका पता है वो मॉडल टाउन 1 से बरी हो सकते हैं, वो तरीका जानते हैं वो मॉडल टाउन 2 से निकल सकते हैं, वो तरीका जानते हैं वो FIR रोक सकते हैं वजीराबाद की। लेकिन मैं मुतालबा करता हूं कि हमें भी तो कोई लिख के दे कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार वो होगा। हम हुक्मरानों से ये मुतालबा कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो मुकदमात हैं सारे के सारे, वो मुकदमात किसी भी अदालत में इस काबिल हैं कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, और उसका सबब ये है कि मुकदमात में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ईमा की बुनियाद पे इमरान खान शरीक, ईमा की बुनियाद पे असद उमर शरीक, ईमा की बुनियाद पे अली अवान शरीक, ईमा की बुनियाद पे बाकी सारी हमारी क़यादत वो शरीक। तो ये जो ईमा वाले मुकदमे हैं, ईमा की एविडेंस अगर ना हो तो इसमें तो दहशतगर्दी में तो लिखा हुआ है जो झूठा पर्चा करेगा उसको अदालत कैद करेगी 3 साल। तो आखिर में मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इंतहाई, मैं अदलिया से ये अर्ज करना चाहता हूं कि सर ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है। अगर कुछ हो गया, या तो मेरा बड़ा मुल्ज़िम मुझे लिख के दे शहबाज शरीफ कि वो जिम्मेदार होंगे, हुकूमत जिम्मेदार होगी। अगर कुछ हो गया तो उसके बाद पछताने के अलावा क्या किया जा सकता है? और पाकिस्तान को, जिसको पहले इन्होंने खाई में धकेल दिया है मुआशी तौर पे, उसमें इतना बड़ा क्यास होगा उसके बाद तसव्वुर भी नहीं किया जा सकते। अल्लाह ताला इमरान को, उसकी दुआ करने वाले सारी दुनिया में मौजूद हैं और सबको अल्लाह ताला सेहत सलामती दे। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इमरान खान को ज़रूर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उसके साथ मुसावी सलूक किया जाए, लेकिन उसको वीडियो लिंक के जरिए से पेश होने की इजाज़त दे दी जाए। ये वाहिद आदमी है जो मेरे साथ 2018 में इलेक्शन कमीशन में जाके पेश हुआ, जो मेरे साथ 2020 में पेशावर हाई कोर्ट में जाके पेश हुआ, जो वजीराबाद के अलावा भी लाहौर हाई कोर्ट में जाके पेश हुआ। ये वो वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो फाजिल सिविल जज के पास पेश हुआ, फाजिल एडिशनल सेशन जज के पास पेश हुआ, फाजिल सेशन जज के पास पेश हुआ, फाजिल बैंकिंग जज के पास पेश हुआ, फाजिल इंसदाद दहशतगर्दी के जज। तो कौन सा रह गया है ऐसा इंसाफ का दर? और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद सबसे बड़ी जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए काम किया गया था, उसमें मैं उनका वकील था। ये 2017 के अंदर हम पिटीशन लेके गए थे जिसके जरिए से हमने बोटेनिकल गार्डन इमरान खान ने बचाया। वो खुद कहने लगे मैं इस केस के लिए बाबर खुद चलता हूं साथ, और वो खुद जाके वहां पे खड़े हुए। जो रूल ऑफ लॉ का चलता फिरता एक ताबेदार मौजूद है, वो किसी गवर्नर पंजाब या गवर्नर KP की तरह ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पकड़ा जा सकता अगर मैंने आइन तोड़ दिया और मैंने कहा 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये वो हालात थे जिन पे हमने आपको इत्मीनान में लिया। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम हियर।